गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है आपका संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन, इसका क्वेश्चन आंसर। संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन पर हम लोग जो है पिछले क्लास में विचार कर चुके हैं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। जैसा कि बताया गया है संयुक्त अक्षर के बारे में क्या कि संयुक्त अक्षर जो है वह अक्षर होता है जिसमें दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है या नया वर्ण बनता है या नया अक्षर बनता है, नहीं बताया गया था। उसी तरह से ये संयुक्त अक्षर की हम बात बोले, संयुक्त अक्षर कहिए, संयुक्ताक्षर कहिए, जिसमें क्या होता है नया वर्ण का बनना होता है, नया वर्ण इसमें बनता है। फिर दूसरा जो टर्म है आपका क्या है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन है जिसमें दो व्यंजन आपस में जुड़कर रहते हैं, जिसमें कि पहला व्यंजन क्या होता है वह अरहित होता है यानी आधा रहता है, दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, न कि इसमें जो है कोई नया व्यंजन बनता है। समझ रहे हैं बात को। जैसे क्या उदाहरण दिया गया था, जैसे उदाहरण दिया गया था संयुक्त व्यंजन में कि आधा च और पूरा च मिलकर च बना है ना। या क्या है संयुक्त व्यंजन, जैसे सच्चा या कच्चा है ना। या क को लीजिए, आधा क फिर पूरा क, क्या हुआ, जैसे क से बनता है आपका कोई शब्द बनाइए पक्का। लेकिन जब हम संयुक्त अक्षर की बात करते हैं तो उसमें जब दो व्यंजन मिलते हैं आपस में तो एक नया व्यंजन के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं या नया व्यंजन का रूप धारण करते हैं, नए व्यंजन के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे आधा ज और क्या था य मिला, क्या बन गया ज्ञ। क हाफ क और क्या मिला ये स है ना, कौन सा मूर्धन्य स, तो क्या बन गया छ। तो ये रहा था आपका संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर पर, जो कि पेज नंबर 20 में दिया गया है। तो एक बार देखिए, पहला जो है सारे बच्चे इस पेज को निकालें, अपने बुक में पहले लिख ले फिर कॉपी में लिखेंगे। तो पहला शब्द आपका क्या होगा, पहला जो पिक्चर दिया गया है किस चीज़ का है, पहला पिक्चर आपका ये पत्ता का है। पत्ता कैसे लिखेंगे देखिए, प आधा त फिर पूरा त, पत्ता नहीं, ध्यान दें। ध्यान दें सारे बच्चे जो, आइए देखिए इसको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहला क्या हो गया पत्ता, दूसरा शब्द क्या दिया गया है, दूसरा शब्द स्टैंप है ना। इसको आप कह सकते हैं हिंदी में ठप्पा, ठप्पा लगाया जाता है ना। पापा संयुक्त हुआ है ना। और नेक्स्ट आपका क्या है, वो बिल्ली है ना, उसको लिख दीजिए ऐसे, ब आधा ल बहर्षिकार आधा ल फिर ल दीर्घिकार, देखिए बिल्ली हो गया। फिर से नेक्स्ट देखिए पिक्चर में आपका क्या है, ये बच्चे सब लड़के सब खेलते हैं इससे है ना, क्या कहा जाता है ये पता है, ये कहा जाता है लट्टू। तो ट में हलंत दीजिए, हलंत देने में सतर्क रहिए। देखिए ट में हलंत इस तरीके से दीजिए, ये हो गया लट्टू। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्पून है, चम्मच जिसको कहा जाता है हिंदी में है ना। तो च फिर आधा म फिर पूरा म फिर च, पढ़ेंगे कैसे इसको, इसको पढ़ने के लिए जो है आधा म पूरा म नहीं बोलेंगे, बोलना क्या बोला क्या जाता है, तो च म संयुक्त
च, चम्मच। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या है, मक्खी है या मच्छर है ना, मच्छर है। तो ऐसे लिखिए आप, म फिर आधा च फिर पूरा छ और र, मच्छर, है ना। तो ये हुआ मक्खी मच्छर। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने जवाब लिखा। देखिए ध्यान से, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें। ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे। फिर से आइए, नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं, 2 नंबर में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन को पहचान करके उससे 2-2 शब्द लिखना है। संयुक्त व्यंजन को पहचानना है ना। जैसे रस्सी में जो है संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, तो आधा स और पूरा स दिया गया है। जैसे देखिए क्या है, ये शब्द दिया है रस्सी, ये क्या हुआ, शब्द हुआ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोप। रोप का मतलब रस्सी हुआ। और इसका संयुक्त व्यंजन क्या हुआ, देखिए ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, आधा स फिर पूरा स, यही हुआ आपका संयुक्त व्यंजन। ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन। और इससे शब्द क्या बना है, इससे शब्द हमको बनाना है। तो क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम बना देते हैं, 2 ठो शब्द लिख देते हैं। आप एक लिख लीजिए लस्सी, है ना, जो दही का बनता है ना, छाछ का बनता है ना, ये गर्मी के दिनों में पीने में अच्छा लगता है। तो लस्सी एक हो गया। दूसरा लिख लीजिए, जैसे बच्चे बड़े है ना, बूढ़े सभी गुस्साते हैं, लिख लीजिए गुस्सा, संयुक्त इसमें आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट शब्द जो है देखिए कत से है, भक्त दिया गया है, कत से, है ना, भक्त दिया गया है। ये इसमें जो है संयुक्त व्यंजन आपका कता है। इसे देखिए कैसे कैसे शब्द बनते हैं, तो कैसे क्या बनाएंगे, कोई मान लीजिए कि वक्त ले लेते हैं हम, कता से बना हुआ वक्त, वक्त मतलब समय, सबका वक्त आता है एक दिन, है ना। और क्या लेते हैं, और ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं रक्त, रक्त मतलब खून होता है। ठीक है, ध्यान दें, वक्त और रक्त। ठीक है, फिर से और लीजिए, छत्ता दिया गया है। नेक्स्ट में क्या है, छत्ता, यानी इसमें क्या है, संयुक्त व्यंजन तता है। ठीक है, कोई शब्द बनाइए इससे। तो शब्द हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए गत्ता। गत्ता क्या है, जो ऊपर का कवर लगाया जाता है बुक में, है ना, वही गत्ता होता है ना, ताकि बुक फटे नहीं। और लीजिए भत्ता, है ना, भत्ता। नेक्स्ट जो है आपका जो है देखिए दाधा से बना है शब्द, जैसे आपका लिखा है, क्या लिखा है शब्द शुद्ध, क्या लिखा है, शुद्ध, द हलंत ध, शुद्ध। इसमें संयुक्त व्यंजन क्या हो गया, आधा द और ध। अब आपको जो है 2 शब्द बनाना है, क्या बनेंगे, जैसे हम लिख दिए बुद्ध। बुद्ध कौन थे, बहुत बड़े संत थे, है ना, बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हाँ, इनका जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के तराई भाग में आपका जो है लुम्बिनी वन में हुआ था इनका जन्म, है ना। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे बड़े होंगे तो ये हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध। और एक शब्द आपका आ जाएगा क्या, विरुद्ध। इसमें भी द ध हलंत करके बन जाएगा विरुद्ध, यानी अगेंस्ट, एक दूसरे के विरोध में, विरुद्ध हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, मैं आपको जो है शुद्ध तक का क्या किया, दाधा तक का दिखा दिया। सारे बच्चे ध्यान दें, इसको लिखें और इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये कितने तक दिया गया अभी, 1 2 3 4 5 6 तक आपका हो गया है नहीं। फिर से आइए, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट 6 के बाद, शुद्ध के बाद इसको इरेज करते हैं। शुद्ध के बाद देखिए हम आते हैं, जैसे मक्खी दिया है ना, काखा, चलिए 7 नंबर, मक्खी दिया है। इसमें जो है संयुक्त व्यंजन क्या है, क और ख है,
आप अपने से बनाइए। कोई दो ठो और शब्द दीजिए, जैसे मान लीजिए हम मक्खन दे दिए, मक्खन दूध से बनता है। और कोई लीजिए, और तो समझ में नहीं आ रहा है, लिखिए मधुमक्खी लिख दीजिए एक ठो, मधुमक्खी। ठीक है, ये भी एक शब्द हो गया। मक्खी और मधुमक्खी अंतर होता है, मक्खी जो है आपका बी होती है, हाउस फ्लाई कहेंगे, मधुमक्खी जो है हनी बी होती है। तो हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज है। प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑनियन कहते हैं। सारे बच्चे इसको खाते होंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए लाभदायक है। प और या आधा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन हुआ इसका। और कोई शब्द लिखे, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए प्यार, प्यार लव, है ना। सब जो है अपने मम्मी पापा को सब प्यार करते हैं, है ना। तो प्यार एक शब्द ले लिए। दूसरा ले लेते हैं क्या, मान लीजिए प्यास ले लिए, थर्स्टी, है ना, उससे प्यास लगी है, भूख प्यास लगती है ना, प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं। तो ये शब्द आपका 8 तक हुआ। ठीक है, तो सारे बच्चे जो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, नहीं, सारे बच्चे जो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ध्यान दें। तो आज जो है हम इतना तक किए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 तक किए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक किए। और नेक्स्ट जो है मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक जितना मैं क्वेश्चन लिखाया हूँ उसको आप लोग लिखिए मन से। पीछे का जो भी क्वेश्चन लिखाया गया उसको लर्न करें। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें, पूछे उसको, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।